वेलकम टू एएम के मैथ्स। इससे पहले हमने जीएसटी का क्वेश्चन करा था जिसमें बिलिंग वाला क्वेश्चन था। बिलिंग वाले क्वेश्चन से क्या फायदा होगा आपको कि बिल बना सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जाकर बिल बना सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे अब आप। ठीक है, तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि उस क्वेश्चन में जीएसटी दी थी वो एक साथ दे दी थी, एक ही जीएसटी दी थी। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जीएसटी अलग अलग दी होगी। जब जीएसटी अलग अलग दी होगी तो क्या करेंगे, तो टेबल में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले वाली जो टेबल थी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और ये मार्कर नहीं चल रहा है। बढ़िया। इसमें दिया हुआ देखिए, रेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। तो इसमें बनाएंगे क्या, पहले सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट कितने, उसके बाद नंबर कितने हैं, उसके बाद डिस्काउंट कितना है, फिर उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू आती है। और डिस्काउंटेड वैल्यू वाला जो वो बनाएंगे एरिया, मतलब बड़ा सा बनाना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। फिर चला है डिस्काउंटेड वैल्यू, उसके बाद जीएसटी, जीएसटी यहाँ कैलकुलेट होगी। फिर डिस्काउंटेड वैल्यू में जीएसटी ऐड हो जाएगी, उसे टोटल लिख दे रहे हैं। तो रेट कितना है, 18, 12, 12, 28, 18, 12, 12, 28। इसके सामने नंबर कितने हैं, ये रुपीज में है रेट। नंबर कितने हैं इसके, 360, ओ 4, 360, 480, 120 एंड 150। डिस्काउंट कितना है, 10%, 10, 20, 5, 20, 10, 20, 5, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, अरे लकीरें खेलते हैं आपको। डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसका 10% तो नहीं लेंगे, पहले वाले में बताया था। अब फिर देखिए, इसका 90% लेंगे, 360 के ले लो, 90% ले लो, तो इसका डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई पूरी। 9 6 54 कैरी 5, 27 और 5 32। डिस्काउंट होने पर इतना रुपये बनेंगे, यहाँ पे कितना 80% ले लो, 480 का। 8 8 64 कैरी 6, 8 4 22, 36। 5% कितना का, 95%, 120 का 95%। क्या सॉल्व करेंगे सर, ऐसे 19 का 2 का 6 का, 19 6 का 114, 120 का 80%, कितना हो गया 120। अब इसके ऊपर जीएसटी, जीएसटी कितनी कितनी, पहले वाले की जीएसटी 12%, दूसरे की 80%, तीसरे 12%, फिर 28। अगर डायरेक्ट जीएसटी दी हुई है, जैसे डायरेक्ट जीएसटी दी हुई है तो उसमें हाफ ऑफ नहीं करना है। अगर कहीं भी ऊपर जैसे क्वेश्चन में लिख दें कि ये इंटर स्टेट है, जैसे तो इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट लिखो तो हाफ ऑफ कर देंगे, और वो करके दिखाना पड़ेगी, शो भी करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और होगा उसमें सीजीएसटी दी हुई होगी, तो वो सीजीएसटी बेस पे जीएसटी कितनी है, 12, 18, 12, 28, 12%, इसका 324 का, फिर इसका 18%, 12, 18, 12, 28, 364 का, फिर 12% इसका, 114 का, फिर 28% इसका, 120 का। डायरेक्ट जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे, लेकिन आपको नहीं करना ऐसा काम, खुद याद चलाने हैं। ट्वेल्व इंटू 324 डिवाइडेड बाई 100, वाह 38.8 आएगा। ये कितना आएगा, 364 मल्टीप्लाई बाई 18, 65.52। उसके बाद
114 इंटू और एक 114 इंटू 12। सही है ये। सही, इन सबको आप ऐड करेंगे। 324 में कौन ऐड होगा? 38.8। 324 प्लस 38.8, 362.8, ये नहीं आ गई वैल्यू। 362.8, 364 में 65 ऐड करेंगे। 5 4 9 6 6 12 कैरी 1 429.5, इसके 403 7 और 101 2 और 1, इसे ऐड कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ के पॉइंट से पहले के नंबर और यहाँ पॉइंट से पहले के नंबर, जैसे यहाँ 0 0 मान लो अगर, तो पॉइंट से पहले के नंबर ऐड कर लो। 3 4 7 101 2 और 1 ऐसी, ये वाले पॉइंट के बाद वाले ऐसे लिख देते हैं। अगर किस दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं है तो ऐसे लिख देना। जैसे पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो उसके आंसर में पॉइंट के बाद नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। उससे पहले वाले ऐड कर लो। 3 और 0 3, 3 और 2 5। अब इन सबको ऐड कर लो। 8 9 10 कैरी 1 8 9 5 14 26 कैरी 2 2 4 9 13 20 23 कैरी 2 6 2 8 9 10 12 15 17 कैरी 1 3 4 8 9 10। तो टोटल बिल कितने का बना इनका? इतने रुपए का बना। ठीक है, तो इसमें 10,073 ओ 1073.60, ये नहीं कॉस्ट बन गई, ये इसका आंसर है। ये बिलिंग का एक थर्ड टाइप का और क्वेश्चन रहेगा, ये और कर लो बस, जिंदगी सेट है उसके बाद। क्योंकि इसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन तो बहुत है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इतना ही है कि एक में दिया हो सकता है जीएसटी सिर्फ एक दियो, तो उसे टोटल करके लास्ट में कर देते हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन था लास्ट वीडियो वाला। उसके बाद जो भी कराया जिसमें क्या होता है जीएसटी अलग अलग दी होती है, तो वो बिल में बनाते हैं। एक क्या होता है कि सीजीएसटी या एसजीएसटी लिखी होगी, होगा सेमी क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है, उसमें एमआरपी लिखोगी, पहले तो एमआरपी लिखूंगी, नेक्स्ट में लिखा है डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो सीधा लिखूंगा आज मैं, मकसद है मेरी जिंदगी का ये। डिस्काउंट हो गया, मैं लिखूंगा डिस्काउंटेड वैल्यू अपने पास लिखनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू, फिर लिखोगी सी जी एस टी। जैसी सी जी एस टी लिखी है ना, उसका मतलब ये क्या है कि ये कौन सी है? इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट है तो सी जी एस टी तो क्या होगा यहाँ पे? एस बी होगा ना, यहाँ पे एस बी होगा। इन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके बाद टोटल मार देंगे हम सबका। ठीक है, एमआरपी कितनी है पहले देख लो, बहुत बड़े बड़े रुपए हैं, 12,000 रुपए, 15,000, 18, पास पास लिख दिए मैंने। ठीक है, डिस्काउंट कितना है पहले वाले? 30 20 30 40, 30 40 डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे? जीएसटी लिख भी लेंगे यहाँ पे, कितनी है? 6 9 14 22.5, 6 9 14 और 2.5, इतने परसेंट की जीएसटी है ये परसेंटेज में लिख लो चाहो। अब डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है? 30 का 70%, इसका 12,000 को 70%, तो ऐसे लिखेंगे 12,000 टू 70 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो गए, ओ 0084, 8400 बचा 12,000 का डिस्काउंट होने का। 15,000 कितना बचेगा डिस्काउंट होने के बाद? 80 अपॉन 12,000 बचेगा। 9500 कितना बचेगा? 70 अपॉन 100, 0 35 कैरी 3 63 66 6650 बचेगा। डिस्काउंट बाद 40% डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा आएगा, फ्री में दे दें सोचो।
10,800, ठीक है। ये तो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। इसके बाद जीएसटी। सी जीएसटी कितनी लग रही है? 6%। तो मुझे ये बताओ, जब सी जीएसटी 6% लग रही है, इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है कि ये एस जीएसटी भी होगी वहाँ पर। सी जीएसटी जितनी आई उतनी एस होगी, तो मैं निकाल किसी एक पे लूंगा, एस की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ छोटा सा कर दूंगा एस जीएसटी। एस जीएसटी, क्योंकि एस जीएसटी में से वैल्यू लिख देंगे। 6% 8400 का कितना परसेंट? 6। कितना होगा? 00 वो 24 कैरी 2 50। 9% इसका 12,000 का। 0108 1080। इसका 14% लो, 6650। ये ध्यान रखना, हमने सर जीएसटी लेते किसकी है? जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी। कभी इसकी मत देते ना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, इसकी लेने बैठ गए, अरे डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे हम वो दे के आते हैं ना जो डिस्काउंट के बाद होते हैं, तो लास्ट में जब बिल बनता है तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे वो जीएसटी लगती है। 70 कैंसिल हो जाएगा ना इसमें, 0 84 84 791 84 और 9 93 930। 2.5% ले लो। 25 8 200 कैरी लेके 20 227, एक के बाद पॉइंट 270। अब क्योंकि जीएसटी जो है एस सी थी, तो एस भी क्या होगी? 504। ये तो सेम ही आएगी ना, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार निकालेंगे, उसे सेम वैल्यू लिख दो यहाँ पर 1080 931। अब जो पैसे पे करके आओ, कितने पे करके आओ? एक तो ये देना ही पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू, प्लस जीएसटी देना पड़ेगी, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, 448 और 8। अरे चटनी निकल भागी। 0 0 0 0 5 5 10 40 लगे 1 8 1 9 9408 9408, मतलब 8400 में अगर 1008 हम प्लस करते हैं तो 9408 हो जाएगा। ऐसी 12,000 में हम ये कितने होगा? 1080 1080 1000 1000 मिलकर 2000 होगा, 80 80 मिलकर 160 होगा, तो 2160 हो गया। ये 2160 जब इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14160। 2160 इसमें ऐड करोगे 14160 हो जाएगा। 6650 में क्या ऐड करना है? 931 930 वन वन कितना हो गया? 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 303 6 हो गया, 5 11 हो गया, ये लगे 1 9 9 18 19 6 25 कैरी 2 8 5 1। अब 10,800 ये रहा, 270 है, 270 540 540 इसमें ऐड करना है, तो 0 और 4 540 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? एक तो 40 आएगा लास्ट में, 8 5 13 कैरी 1 11,340 है। अब इन सबको ऐड कर देना है, टोटल मार देना है इन सब का, ये हमारा बिल बन जाता है। जो हम बिल बना देते हैं ना पिज्जा शीजा का, यहीं से बना के देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 0 9 10 1 6 7 8 12 4 5 6 11 3 14 9 10 14 और 8 22 23 2 3 4 43,920 420 जो भी बना वो इसका आंसर आ गया। सही आया क्या ये? 9 8 9 17 11 24 सही आया। 25 तो यही हो गया, 17 5 5 ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे इसका आपका ये खत्म होता है। इसके बाद आएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।